प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपका रमेश सर, संस्कृत विषय अध्यापक, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज अतुला संस्कृतम कक्षा 8 का पाठ 10वां पाठः सर्वं ही प्राप्यते ज्ञानात् लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। इसमें उपपद का प्रयोग किया गया है, उपपदों का प्रयोग किया गया है इस पाठ के अंदर। इस पाठ को हम हिंदी अर्थ समझने से पहले इस पाठ के कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, उन शब्दार्थों को हम एक बार देख लेते हैं जिससे हमारी ज्ञान की वृद्धि हो। आकरः खजाना, पिपासिताः प्यासे, किंस्वित् कौन सी वस्तु, वातात् हवा से, अराजकम बिना राजा के, आर्जवम सरलता से, भिषक औषधि उपचार साक्षी रूपेण प्रमाण के रूप में, वराकः बेचारे, खात आकाश से, अनंतकः जिसका कोई अंत न हो, अश्रोत्रियम वेदज्ञ ब्राह्मण के बिना, नेतुम लेने के लिए। प्यारे बच्चों, इस पाठ को हम एक बार चित्रों की दृष्टि से समझते हैं। यहाँ पर इस पाठ के अनुसार एक ऋषि और ये पांडव। तो यहाँ पर पितामह दादाजी, शुभ संध्या पुत्रः, दादाजी कहते हैं हे पुत्रों शुभ संध्या, नमस्कार। सभी कहते हैं सर्वे सभी, नमः पितामहाय अर्थात दादाजी को नमस्कार, दादाजी के लिए नमस्कार। पितामह है दादाजी। अद्य वयम एकाम कथाम शृणुमः, अद्य आज, वयम हम, एकाम एक, कथाम कथा कहानी, शृणुमः सुनते हैं। या महाभारतात ग्रहीता अस्ति, जो महाभारत से ली गई है। निखिलः निखिल कहता है पितामह को न जानाति वेद व्यासेन विरचितस्य महाभारतस्य नाम, कि दादाजी कौन नहीं जानता है, क्या नहीं जानता है, वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के नाम का कौन नहीं जानता है, अर्थात महाभारत के नाम को सभी जानते हैं। अयम ग्रंथः तु भारतीय संस्कृत्याः, अयम यह ग्रंथ तो भारतीय संस्कृति का आकरः अस्ति भंडार है, अर्थात कोश है। पितामह दादाजी ज्ञात्वा प्रसन्नो अस्मि, यह जानकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। क्या प्रसन्नता हो रही है? सर्वे एव जानन्ति महाभारतस्य विषय, कि तुम सब ही महाभारत के विषय में जानते हो, अर्थात तुम सब महाभारत के बारे में जानते हो, यह जानकर के मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। अनिल कहता है कौरवाणानाम पांडवानाम च मध्ये युद्धम आसीत्, एक बार कौरव और पांडवों के बीच युद्ध था। कृष्णः अपि अर्जुनस्य सारथी ही, कृष्ण भी अर्जुन का सारथी भूत्वा यानी होकर, युद्ध से साक्षी रूपेण तत्र होकर, युद्ध का साक्षी रूप से अर्थात साक्षी के रूप में, तत्र यानी वहाँ, उपस्थित है, आसीत यानी उपस्थित थे, अर्थात श्री कृष्ण भी अर्जुन के सारथी बनकर युद्ध के साक्षी के रूप में वहाँ उपस्थित थे। कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हो रहा था, उनका अर्जुन का सारथी बनकर के श्री कृष्ण उस युद्ध के साक्षी बने थे। आगे देखते हैं। पितामह दादाजी कहते हैं एकदा पांडवाः पिपासिता आसीन, एकदा यानी एक बार, पांडव यानी पांडव, पिपासिता यानी प्यासे, आसीन यानी थे। एक बार पांडव प्यास से दुखी थे, अर्थात वे प्यासे थे। वने कुत्रापि जलम नासीत, वने यानी वन में, कुत्रापि यानी कहीं भी, जलम यानी जल, नासीत यानी नहीं था, जंगल में कहीं पर भी जल नहीं था। कनिष्ठः पांडवः सहदेवः जलम अन्विष्यन् तडागस्य समीपे अगच्छत्, अर्थात कनिष्ठः सबसे छोटा पांडव है, पांडव सहदेव सबसे छोटा पांडव सहदेव, जलम यानी जल, अन्विष्यन् यानी खोज, जल की खोज, तडागस्य समीपे अगच्छत्, जल की खोज करते करते एक तालाब के पास पहुंच गया, समीपे अगच्छत् पहुंच गया। तस्मिन्नेव तडागे यक्षः प्रतिवसति स्मः, उसी तालाब में, तडागे यक्षः उसी तालाब में एक यक्ष कौन? एक देव जाति का प्राणी
प्रतिवस्ति स्म रहता था। जैसे कि ये यक्ष है। अनिल है, अनिल कहता है सह एव जलाशयस्य स्वामी खलु, वह निश्चय ही उस तालाब का मालिक होगा, वही उस तालाब का मालिक होगा। पितामह है आम हाँ, तस्य प्रश्नानाम उत्तराणि एदत्वा न को अपि जलम नेतुम समर्थः आसीत्। अर्थात हाँ, उसके प्रश्नों के उत्तर दिए बिना कोई भी जल लेने में समर्थ नहीं था। अर्थात वहाँ उसकी आज्ञा के बिना उस जल को कोई भी नहीं ले सकता था, कोई भी नहीं पी सकता था। निखिल है तत्रापि प्रश्नोत्तराणि परीक्षणार्थम आसन। तत्रापि अनिल कहता है वहाँ पर भी प्रश्नोत्तर, प्रश्न और उत्तर तो परीक्षा करने के लिए ही रहे होंगे। वराका बेचारे, पांडवाहा पांडव तो पिपासिता आसन, जबकि बेचारे पांडव तो प्यास से व्याकुल थे, दुखी थे, अर्थात प्यासे थे। पितामह है आम हाँ, क्रमेण क्रम से सर्वे तड़ागम प्रति अगच्छन्, उसी प्रकार से क्रमानुसार पहले सहदेव, फिर नकुल, फिर अर्जुन और फिर भीम और फिर युधिष्ठिर, इस प्रकार से वे वहाँ पर गए। सभी तालाब के पास गए क्रमानुसार। परंतु को अपि यक्षस्य प्रश्नानाम उत्तरदाने समर्थः न आसीत्, परंतु कोई भी यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ नहीं था, अर्थात योग्य नहीं था। अर्थात यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देने में कोई भी समर्थ नहीं था। तो समर्थ नहीं थे तो चारों मर गए। सहदेव मर गया, नकुल मर गया, अर्जुन मर गया और भीम भी मर गया। कौन बच गया? युधिष्ठिर बच गया। तो अब युधिष्ठिर आता है। अनिलः पुनश्च, फिर क्या हुआ दादाजी? दादाजी कहते हैं पितामह अंते युधिष्ठिरः आगत्य प्रश्नानाम उत्तराणि अवदत्। अंत में युधिष्ठिर आकर प्रश्नों के उत्तर देता है। अर्थात युधिष्ठिर आकर के प्रश्न बताए। वयम अत्र तयो मध्ये या वार्ता अभवत्, हम सब वहाँ अर्थात उनके बीच, उन दोनों के बीच, तयो उन दोनों के बीच होने वाली वार्ता जो हुई, उनके बीच में जो वार्तालाप हुई उसको हम सुनते हैं। ताम एव लाभ ज्ञान लाभाय शृणुमः, उसे अपनी ज्ञान की वृद्धि करने के लिए सुनते हैं, अर्थात ज्ञान कोश को बढ़ाने के लिए अब सुनते हैं। सर्वे साधु साधु, बहुत अच्छा, सभी कहते हैं बहुत अच्छा। पितामह कहते हैं तरही श्रूयताम एव, तो इस प्रकार से सुनिए। तरही तो श्रूयताम यानी सुनिए, एवं यानी इस प्रकार से सुनिए। तो यक्ष कहता है किंस्विद गुरुतरम भूमे, किंस्विद उच्चतरम चखात, किंस्विद शीघ्रतरम वायो, किंस्विद बहुतरम तृणात्। यहाँ 4 प्रश्न पूछ लिया गया है एक श्लोक के माध्यम से। किंस्विद यानी क्या, गुरुतरम यानी गुरु यानी बड़ा, महान, भूमे है भूमि, अर्थात धरती से भी ज्यादा गुरु यानी महान या भारी क्या है। प्रश्न पूछा युधिष्ठिर से यक्ष ने कि इस धरती से भी महान क्या है, क्या भारी क्या है। किंस्विद उच्चतरम चखात, की खात यानी आकाश, आकाश से भी ऊंचा किसका स्थान है, अर्थात आकाश से भी ज्यादा ऊंचा क्या है। किंस्विद शीघ्रतरम वायो, की वायु से भी तेज, वायु से भी शीघ्रगामी क्या है। किंस्विद बहुतरम तृणात्, की बहुतरम अर्थात फैलने वाला, और तिनके से भी ज्यादा फैलने वाला क्या है, तिनके से भी ज्यादा फैलने वाला क्या है। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं माता गुरुतरा भूमे, खात पित्तोच्चतरस्तथा, मनः शीघ्रतरम वातात, चिंता बहुतरी तृणात्। कि प्रश्न है किंस्विद गुरुतरम भूमे, तो उत्तर है माता गुरुतरा भूमे, कि माता का स्थान सबसे बड़ा है, भूमि से भी बड़ा है माता का स्थान। खात पित्तोच्चतरस्तथा, किंस्विद उच्चतरम च खात, तो इसका उत्तर है खात पित्तोच्चतरस्तथा, अर्थात आकाश से भी ऊंचा स्थान किसका है, पिता का स्थान है।
आकाश से भी ज़्यादा ऊंचे और गौरवशाली हैं पिता का स्थान, अर्थात पिता सबसे ऊंचे हैं। किन सविच्छिग्रतरम वायु, कि वायु से भी तेज क्या है, तो उत्तर है मनः शीघ्रतरम वातात्, कि वायु से भी शीघ्र मन होता है, अर्थात मन शीघ्रगामी है। और किन सविदम बहुतरम तृणात्, तिनके से भी ज़्यादा फैलने वाला क्या है, तो चिंता बहुतरी तृणात्, अर्थात चिंता जो होती है वो तिनके से भी तेज अधिक ज़्यादा फैलने वाली होती है। यक्ष फिर से प्रश्न पूछता है, किन सवित्त प्रवस्तो मित्रम, किन सविन मित्रम ग्रहे सतः, आतुरस्य च किम मित्रम, किन सविन मित्रम मरीष्यतः। किंसवित यानी क्या, प्रवस्तो यानी दूर देश में, प्रवासी प्रदेश में रहने वाले के लिए, मित्रम यानी मित्र है, कि दूर देश में या प्रदेश में रहने वाले के लिए मित्र क्या है, कौन मित्र है। किन सविन मित्रम ग्रहे सतः, और घर में रहने वाले के लिए मित्र कौन है, घर में रहने वाले के लिए मित्र कौन होता है, कौन मित्र होता है। आतुरस्य च किम मित्रम, यदि कोई रोग से व्याकुल हो जाए, रोगी व्यक्ति का मित्र कौन है। और किन सविन मित्रम मरीष्यत, और कोई मरने वाले का मित्र कौन होता है, अर्थात कोई मर रहा है तो उसका मित्र कौन होगा। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, सार्थः प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम ग्रहे सतः, आतुरस्य मित्रम दानम मित्रम मरीष्यत। सार्थः अर्थात युद्ध प्रदेश में रहने वाले के लिए, अर्थ अर्थ यानी पैसा, धन साथ में पास में होना ही मित्र की तरह होता है। यदि प्रदेश में यदि उसके पास में पैसे हैं तो ही उसके मित्र की तरह होता है, वो धन उसके मित्र की तरह होता है, तभी तो काम आ जाते हैं। और भार्या मित्रम ग्रहे सतः, की पत्नी घर में रहने वाले की मित्र के, घर में रहने वाले की मित्र उसकी पत्नी होती है, अर्थात जो घर में रहता है उसकी पत्नी उसकी मित्र होती है। और जो रोगी होता है उस रोगी का मित्र कौन होता है, भिषक, भिषट कहते हैं दवाई को, रोगी के लिए दवाई ही उसका मित्र होता है, अर्थात कोई रोगी होता है ना उसका मित्र दवाई होती है, तभी तो उसको ठीक कर लेती है। दानम मित्रम मरीष्यतः, अर्थात मरने वाले का मित्र कौन है, तो दानम मित्रम मरीष्यतः है, तो दान मरने वाले का मित्र होता है। अगला प्रश्न पूछा यक्ष ने, कः शत्रु दुर्जयः पुंसां कश्च व्याधिरनन्तकः, कीदृशश्च स्मृतः साधुर् असाधु कीदृश स्मृतः। कह शत्रु, कौन शत्रु, अर्थात मनुष्य का ऐसा कौन सा शत्रु है, दुर्जयः जिसे जीता नहीं जा सकता है, अर्थात जीतना कठिन हो। पुंसां कश्च व्याधिरनन्तकः, और कौन सी ऐसी बीमारी है जो अनंत काल तक भी बनी रहती है, अर्थात जीवन भर बनी रहती है। कीदृशश्च स्मृतः साधु, और साधु किस प्रकार का बतलाया गया है। असाधु कीदृश स्मृतः, और असज्जन व्यक्ति को किस प्रकार का बतलाया गया है, ये बताओ। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, क्रोधः, कि कोई मनुष्य क्रोध कभी नहीं जीतने वाला शत्रु है। सुदुर्जयः शत्रु, क्रोधः सुदुर्जयः शत्रु, कि क्रोध कभी भी नहीं जीता जा सकता है, ऐसा शत्रु है जिसको कभी जीता नहीं जा सकता है, क्रोध को नहीं जीत सकते। और जो जीत गया वह ज्ञानेंद्रिय हो गया। कश्च व्याधिरनन्तकः, कौन सी ऐसी व्याधि है, कौन सी ऐसी बीमारी है जो कभी नहीं समाप्त होती है, तो लोभो व्याधिरनन्तकः, लोभ की बीमारी अनंत काल तक बनी रहती है, ये भी मेरा हो जाए, ये मैं ले लूँ, ये मुझे मिल जाए, ये लोभ जो होता है वो अनंत काल तक चलता रहता है। सर्वभूतहित साधुर, सर्वभूतहितर साधु, तो समस्त प्राणी मात्र के हित की प्रति हितैषी रखने वाला ही सज्जन कहा गया है, जो सभी की हित की बात करता हो। तो जो सभी की बात करता है उसी को साधु कहा गया है, सज्जन कहा गया है। और असाधु निर्दय स्मृतम, और असाधु निर्दयी व्यक्ति को कहा गया है, जो निर्दयी व्यक्ति होता है उसको असाधु कहा गया है। यक्ष अगला प्रश्न करता है, मृतः कथम मनुष्य स्यात् कथम राष्ट्रम मृतम भवेत्, अर्थात कि कोई मनुष्य कब मृत कब होता है, कथम राष्ट्रम मृतम भवेत्, और देश कब मृत हो जाता है।
कोई मनुष्य कब मरता है और कोई देश कब मरता है। श्राद्धम कथम मृतम वा स्यात्, और कोई भी श्राद्ध कर्म व्यर्थ कब होता है, निष्फल कब होता है। कथम यज्ञो मृतो भवेत्, और कौन सा यज्ञ अर्थात यज्ञ का आयोजन कब व्यर्थ हो जाता है। युधिष्ठिर उत्तर देता है, मृतो नरो दरिद्रः स्यान्, मृतो नरो दरिद्रः स्यान्, कि जो व्यक्ति दरिद्र होने पर मृत व्यक्ति बन जाता है, जो व्यक्ति दरिद्र होने पर मृत व्यक्ति बन जाता है, अर्थात जो व्यक्ति दरिद्र होगा वह मृत व्यक्ति बन जाता है। और राष्ट्रम अराजकम मृतम, मृतम राष्ट्रम अराजकम, जिसमें राजा नहीं होता, जिस राज्य में राजा नहीं होता है वह भी देश मरा हुआ होता है, बिना राजा के देश मृत होता है। मृत श्रोत्रियम श्राद्धम, मृतम अश्रोत्रियम श्राद्धम, अर्थात श्राद्ध कर्म वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण के बिना निष्फल हो जाता है। जो ब्राह्मण वेदों का ज्ञाता नहीं होता है उससे यदि श्राद्ध कर्म करवाते हैं तो श्राद्ध कर्म निष्फल हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। मृतो यज्ञस्त्वदक्षिणः, मृतो यज्ञस्त्वदक्षिणः, और यज्ञ कब मृत हो जाता है, अर्थात यज्ञ कब निष्फल हो जाता है, यज्ञ का आयोजन कब व्यर्थ हो जाता है। तो बिना दक्षिणा के यदि कोई ब्राह्मण से यज्ञ करवाता है और उसको बिना दक्षिणा नहीं देते हैं, बिना दक्षिणा के उसको वापस भेज दिया जाता है तो वह व्यर्थ हो जाता है, अर्थात यज्ञ में दक्षिणा देना आवश्यक होता है। तो क्या कहते हैं पितामह, एवं युधिष्ठिरस्य उत्तरैः संतुष्टः स यक्षः, इस प्रकार युधिष्ठिर के वचनों को सुनकर, अर्थात इस प्रकार युधिष्ठिर के उत्तरों से संतुष्ट होकर वह यक्ष वह यक्ष अर्थात उस यक्ष ने पांडवों के लिए जल प्रदान कर दिया, उन पांडवों को जल दे दिया। और प्रियपुत्रों सर्वम ही प्राप्यते ज्ञानात् इति सत्यम, यह सत्य ही है कि ज्ञान से ही सब कुछ प्राप्त होता है, सर्वत्र प्राप्त होता है, अर्थात ज्ञान होता है तो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे देखो पांचों पांडव जिंदा हो जाते हैं और यक्ष उनको पानी दे करके विदा कर देता है। प्यारे बच्चों नमस्कार, अगले वीडियो में आपको प्रश्न उत्तर